वचन, ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1440 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पढ़ी गई पद के बारे में हम कल ये मनन किए थे कि इफिसुस की कलीसिया में सेवा करने के दरमियान अंदर से एवं बाहर से होने वाली परेशानियों के कारण आत्मविश्वास खोकर उदास हुआ तीमुथियुस को हिम्मत प्रदान करते हुए प्रेरित पौलुस इन बातों को लिखा है। जब पौलुस तीमुथियुस से इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, पौलुस उनको ये भी समझा रहा है कि प्रभु की सेवा कभी भी अपनी क्षमताओं के सहारे करने का कार्य नहीं बल्कि प्रभु से मिलने वाली क्षमताओं से करने का कार्य है। प्रभु की सेवा में अक्सर लोग तब निराश हो जाते हैं जब अपनी सारी कोशिशें फल नहीं लाती है। ऊपर से अपनों से एवं परायों से सताव भी आने लगता है। सेवा करने वाले लोग पूर्ण रूप में टूट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासगण भी हैं जो ना केवल कलीसिया के सदस्यों से बल्कि अपने परिवार के सदस्यों से भी परेशान हैं। हर छोटी मोटी बात के लिए रूठने और झगड़ने वाली एक पत्नी ही काफी है जो प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति के जीवन को नरक बना सकती है। मैं ऐसी पत्नियों को भी देखा हूं जो खुलेआम प्रभु की सेवा करने वाला अपना पति की बेइज्जती यहाँ तक कलीसिया के सदस्यों के सामने भी करती है। उस समय बेचारे प्रभु के दास मुस्कुराते रहेगा, क्योंकि कलीसिया वालों के सामने कहीं पत्नी से गुस्सा हो गया ना तो कलीसिया वाले ये कहकर उनको कलीसिया से बाहर करेगा कि सेवक का पारिवारिक जीवन सही नहीं है। इसलिए बेचारा बीच बीच में कलीसिया में गवाही भी देते रहेगा। भले वह रूठती भी हो, सेवा में बहुत मदद करती है। आपसे ये बोलने पर मुझे बहुत खेद है। एक दिन शाम के समय एक प्रभु के दास के किराए के मकान में उनको मिलने की इच्छा से मैं पहुंचा। उस समय वो प्रभु के दास मकान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। मैंने सोचा कि वो कुछ खोज रहा है। बाद में पता चला कि सेवा क्षेत्र से आने में विलंब होने के कारण पत्नी दरवाजा अंदर से बंद करके पास्टर साहब को बाहर रखी हुई है। अब कहिए, इस प्रकार अंदर से और बाहर से सताव का सामना करने वाले प्रभु के दासगण कितने तनाव में जीवन बिता रहे होंगे। पौलुस यहाँ तीमुथियुस से कह रहा है कि सेवा हम अपने बल पर नहीं कर पाएंगे, अपनी क्षमताओं से नहीं कर पाएंगे। यदि हम अपनी क्षमताओं से प्रभु की सेवा करते हैं तो उन क्षमताएं जब समाप्त हो जाती है तो हम निराश और उदास हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम आगे की ओर देखकर डरने लगेंगे कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के आत्मा हमें परमेश्वर की सामर्थ्य देता है ताकि हम जब दुर्बल, निराश एवं उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो सामर्थ्य जो परमेश्वर की है हमारे द्वारा सेवा को जारी रखेगी। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, प्रभु की सेवा में यदि हमें सफल होना हो तो हमें रोज व रोज उस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है जो प्रभु हमें देता है। और प्रभु की सामर्थ्य यदि हमें कार्य करना हो तो हमें अपना दुर्बलता को या निर्बलता को अंगीकार करना भी है। जैसे पौलुस कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता। 2 कुरिन्थी अध्याय 12:9-10। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप यदि उदास, निराश और हताश है, प्रभु की सेवा करते करते थक गए हो, सताव का सामना करते करते टूट गया, बस प्रभु की सामर्थ के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके निराशाओं को अवश्य खुशियों में तब्दील कर देंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सभी को अपनी सामर्थ्य से भर दे ताकि आप सभी प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य कर सके, उनकी शक्ति से, उनकी सामर्थ्य से। आमीन। मारानाथा।
उस